सरकार को लेकर जैसे ही तस्वीर साफ हुई, भारतीय शेयर बाजार नया रिकॉर्ड बना। सेंसेक्स 1720 अंकों के उछाल के साथ 3 जून के रिकॉर्ड हाई को तोड़ते हुए 76,795 अंकों के नई हाई पर जाकर पहुंच गया। यह अब तक का ऐतिहासिक हाई लेवल। अब जिस 4 जून को लेकर इतना हाई तौबा मचाया गया कि 30 से 40 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, उस लेवल को भी आज के ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने पार कर दिया है। अब क्यों आई बाजार में शानदार रैली? क्या फिर से बुल रन का जो दौर है वापस आ गया? क्या बाजार में आई बम्पर रैली के पीछे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है? तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कहानी की शुरुआत बाजार में तेजी के कारण क्या रहे इससे करते हैं। आज की तेजी के मूलतः 3 कारण। पहला, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। दूसरा कारण है महंगाई। आरबीआई ने महंगाई अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा है, यानी आगे जो है देश में महंगाई परेशान नहीं करने वाली। और तीसरा कारण है एनडीए के सभी सदस्यों ने औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी को गठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है, यानी तीसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी उम्मीदवारी का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। इन्हीं सब वजहों से आज बाजार पर पॉजिटिव असर दिखा। इस तेजी से बीएसई सेंसेक्स पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 423.27 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी एक दिन में 7.38 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी, वो भी वैल्यूएशन। बता दें, इससे पहले कल यानी 6 जून को सेंसेक्स 692 अंक की तेजी के साथ 75,074 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 201 अंक की बढ़ोतरी थी, ये 22,821 के स्तर पर क्लोज हुआ था। मिड कैप इंडेक्स में 2.28%, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.06% की तेजी रही। अब 4 जून को रिजल्ट के दिन स्टॉक मार्केट की गिरावट को लेकर जो बड़ा घोटाला बताया जा रहा था उसका अपडेट भी ले लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 4 जून को शेयर मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम हुआ। उनके आरोप पर भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है। इस बात से राहुल गांधी परेशान नजर आते हैं। लोग निवेश ना करें, इसके लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। आज से 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी तब भारत का मार्केट कैप 67 यानी 67 लाख करोड़ थे। यही मोदी जी को विरासत में मिला था। आज हमारा मार्केट कैप जो है 67 लाख करोड़ से बढ़कर सीधे 415 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। इसमें 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं, वो साजिश रच रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद 3 जून को विदेशी निवेशकों ने 6,850 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और फिर अगले दिन यानी 4 जून को सस्ते में बेच दिया, तो नुकसान विदेशी निवेशकों को हुआ। जबकि रिटेल निवेशकों ने गिरावट के दिन शेयर खरीदा, उन्हें सस्ते में खरीदकर मुनाफा कमाया। तो ये कहना गलत है कि निवेशकों का जो है 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिटेल निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लाभ कमाया है। आज भी बाजार में तेजी रही, जिसका लाभ निवेशकों को हुआ। इसलिए पिछले 2-3 दिन में विदेशी निवेशकों के मुकाबले भारतीय निवेशकों ने मोटा पैसा कमाया। इसके अलावा पीयूष गोयल ने म्यूचुअल फंड में भारतीयों ने कैसे पैसा कमाया, इस जर्नी को भी बड़ी आसान भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि विदेशी निवेशकों की कांग्रेस के समय भारतीय शेयर बाजार में जो हिस्सेदारी थी वो 21% थी, जो घटकर 16% हो गई थी। वहीं भारतीय निवेशकों की हिस्सेदारी 79% से बढ़कर 84% हो चुकी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में 2014 के दौरान इसका जो साइज था 10 लाख करोड़ रुपए का था, जो अब 5 गुना बढ़कर 56 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। इसका भी लाभ जो है देश के रिटेल इन्वेस्टर्स और भारतीय निवेशकों को हुआ। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।